आदित्य एक यंग यूट्यूबर हमेशा अजीबोगरीब चीजों के पीछे भागता रहता था। उसे रहस्यमयी और अनसुलझे मामलों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक सुनसान सा चैनल मिला, रात का सच। चैनल का नाम ही उसे आकर्षित करने के लिए काफी था। चैनल पे बस एक वीडियो था, वो भी प्राइवेट। यह और भी रहस्यमयी था। आदित्य को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगा कि इस चैनल के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। उसने चैनल के बारे में और पता लगाने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इंटरनेट पर भी इस चैनल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन आदित्य ने फिर रात का सच चेक किया। उसे उम्मीद थी कि कुछ नया मिलेगा। प्राइवेट वीडियो अब भी वही था। यह देखकर आदित्य और भी उत्सुक हो गया। अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, रात का सच लाइव है। यह नोटिफिकेशन आधी रात को आया था। टाइम था रात के ठीक 12 बजे। आदित्य ने सोचा कि यह समय भी कुछ कह रहा है। आदित्य ने झट से वीडियो पर क्लिक किया। उसे जानना था कि इस चैनल का रहस्य क्या है। स्क्रीन पर एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी, जैसे किसी पुराने कैमरे से रिकॉर्ड की गई हो। यह दृश्य और भी डरावना था। कोई एक खाली कमरे में बैठा था, उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमय था। आदित्य ने वीडियो पर कमेंट करने की कोशिश की, पर कमेंट सेक्शन बंद था। यह और भी अजीब था। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि इस चैनल के पीछे कोई भयानक सच्चाई छुपी है। अगली 2 रात वही हुआ। ठीक रात के 12 बजे रात का सच लाइव आ जाता। हर कोई हैरान था कि यह सब कैसे हो रहा है। हर बार वही खाली कमरा, वही धुंधली तस्वीर और वही चेहरा अंधेरे में। ऐसा लगता था जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। तीसरे दिन आदित्य ने सोच लिया कि इस भेद का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसने लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सोचा कोई क्लू मिल जाए। हर रात वो ध्यान से हर चीज को ऑब्जर्व करने लगा। वीडियो में वो आदमी फुसफुसा रहा था, मानो कोई मंत्र पे आया चल रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अचानक उस आदमी ने कैमरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तस्वीर धुंधली थी, फिर भी आदित्य को लगा जैसे वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा हो। वो नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कुछ भयानक होने वाला है। उसे डर भी लग रहा था और जानने की इच्छा भी हो रही थी। वो इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। लिव स्ट्रीम अचानक बंद हो गया। आदित्य को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। आदित्य ने फौरन रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चेक किया, पर वीडियो गायब था। उसका लैपटॉप अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। सारे फाइल्स करप्ट हो गए थे। आदित्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसने रात का सच चैनल फिर से ढूंढने की कोशिश की, पर वो भी गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये सब सिर्फ उसका वहम था? उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। उसे हर जगह वो धुंधली तस्वीर और वो अजीब नजर दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। अगली सुबह आदित्य के फोन पर एक वीडियो आया। आदित्य ने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वीडियो रात का सच चैनल से था। यह वही चैनल था जिसे आदित्य ने कुछ दिन पहले सब्सक्राइब किया था। वीडियो में वही खाली कमरा था, पर इस बार तस्वीर साफ थी। कमरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कैमरा के सामने एक टेबल पर एक लैपटॉप रखा था। आदित्य ने ध्यान से देखा। लैपटॉप पर आदित्य का चेहरा दिख रहा था। यह देखकर वह चौंक गया। वीडियो में एक आवाज आई, तुमने बहुत खोजबीन की। यह आवाज बहुत ही भयानक थी। आवाज आदित्य के कमरे में गूंज रही थी, जैसे स्पीकर से आ रही हो। आदित्य ने इधर उधर देखा। अब बारी तुम्हारी है। यह सुनकर आदित्य का दिल बैठ गया। आदित्य का फोन हाथ से गिर गया। वह पूरी तरह से हिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से धक्का दिया। उसने विंडो खोलने की कोशिश की, पर वो भी जाम थी। आदित्य की घबराहट बढ़ती जा रही थी। आदित्य बुरी तरह डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने ही घर में कैद हो गया था।
उसे लग रहा था जैसे दीवारें उस पर गिर रही हों। अचानक कमरे की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आदित्य चीखा, पर उसकी आवाज उसे खुद ही सुनाई दे रही थी। जब लाइट वापस आई तो आदित्य गायब था। उसकी जगह बस एक लैपटॉप रखा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पर रात का सच चैनल का लोगो चमक रहा था।